नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नाणतंसणमयारम् तैलोयसेह्याणं नमोऽस्यास्वसीताणम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सर्वसाहुनम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, कुछ दिनों से लगातार हम प्रयास कर रहे थे कि हम अपने आप को कैसे जगा सकते, क्योंकि दूसरों को जगाना, दूसरों को समझाना फिर भी आसान हो सकता है, पर अपने आप को समझाते हुए, अपने आप को समझते हुए अपने आप को जगाना, अपने भावों को जगाना बहुत कठिन हुआ कर। कार्य तो जीवन में व्यक्ति ने बहुत सारे किए, बहुत सारा पुरुषार्थ, बहुत सारी मेहनत भी उसने की, पर कहीं न कहीं, कहीं न कहीं भीतर की सुप्तता कह दो या भावों के अभाव में किया गया कार्य हमारे जीवन में आज तक फलीभूत नहीं हो पाए। और वही पुरुषार्थ हमें करना है कि किस प्रकार से हम अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने आप को जगा सकते हैं, ये आज हमें समझने की आवश्यकता है। और इसी उपक्रम में हम अपने आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, मेरे में ही परमात्मा शक्ति है, मैं ही अपनी भाव भावनाओं से भगवान बन सकता हूँ, इस बात को इन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे थे। ये एक ऐसी अद्भुत भावनाएं हैं जो हम आप सभी को नियम से भगवान और मात्र भगवान नहीं, तीर्थंकर भगवान बनने के लिए निमित्त बन सकते हैं। क्योंकि अरिहंत सिद्ध तो अनंत जीव बनते हैं,
पर उन अनंतों में 24 ही ऐसे विशेष पुण्यात्मा जीव होते हैं जो इस तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करते हुए सातिशय पुण्य के उदय से कहाँ समोषण, कहाँ रत्नों की वर्षा और कितने अद्भुत अद्भुत उन संयोगों को प्राप्त कर लेते, मात्र और मात्र भावना भाने से। क्या करना था माँ? मात्र इन 16 कारण भावनाओं को भाना था कि मेरे भीतर भी ये भाव, मेरे भीतर ही ये परिणाम प्रकट हो जाए, मैं भी सम्यक दृष्टि बन जाऊं, मैं भी शील का निरतिचार पालन कर लूं, मैं भी अपने जीवन में साधु समाधि वैयावृत्ति जैसे गुणों को प्रकट कर पाऊं। ये दूसरा कोई भी तुम्हारे भीतर प्रकट कर नहीं सकता, कभी दूसरा कोई प्रकट नहीं कर सकता। साक्षात सामने भगवान भी उपस्थित हो जाए, कभी भगवान आपको कभी भगवान आपको उठा नहीं सकता जब तक मैं उठना नहीं चाहूं, जब तक मैं जागना नहीं चाहूं तब तक कोई परमात्मा, कोई गुरु किसी को जगा ही नहीं सकता। इसलिए पहले पहले परमात्मा के समीप पहुंचने से पहले हमें उस परमात्मा के प्रति भक्ति को भरने की आवश्यकता है। आज हर इंसान भरा है, हर श्रावक भरा है, हर भक्त भरा है, पर भक्ति से नहीं, कहीं न कहीं विषय कषायों से भरा है। मंदिर भी पहुंचता है, प्रभु गुरु के पास भी पहुंचता है, पर भीतर कुछ ना कुछ ऐसी कसाय की गांठ, ऐसी कुछ ना कुछ भीतर गांठ लेकर पहुंचता है। और जिस कारण से, जो परमात्मा के पास से, गुरु के पास से उसे बहुत कुछ मिलने वाला था, वो बहुत सीमित होकर रह जाता है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अगर परमात्मा के पास, गुरु के पास अगर हम मात्र और मात्र निर्मल श्रद्धान और समर्पण के साथ पहुंचते हैं तो किसी की भी झोली खाली हो नहीं सकती, हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। और शायद शायद ये गणित, ये भाव और ये श्रद्धा हम आज तक जीवन में समझ नहीं पा रहे। इसलिए हम अपने आप का, अपने आत्मा का, अपने घर परिवार का, अपने देश समाज का कल्याण नहीं कर पा रहे। देश की, समाज की, घर की माँ छोड़ दो, हमें अपना भी तो कल्याण करना है। कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि इस स्त्री पर्याय में जन्म लेने के बाद कभी इनको मनाओ, कभी उनको मनाओ, कभी इनके लिए जियो, कभी उनके लिए मरो? नहीं होता ना? बोलो हाँ, होता है। फिर नहीं लगता आप लोगों को कि इस जंजाल से, इन दुखों से, इन परेशानियों से हम दूर हो जाए? लगता तो है, पर पुरुषार्थ कभी किया? नहीं किया, नहीं किया। अब मात्र लगने का नहीं, अब कुछ पुरुषार्थ करने का समय है, पुरुषार्थ करने का समय है। ऐसे अद्भुत जिनालय, ऐसे अद्भुत जिन बिंब आपके नगर में हैं, वास्तव में ऐसे अगर अरिहंत बिंब और ऐसे अरिहंत जिनालय कहीं किसी पहाड़ी, किसी चोटी पर होते तो एक बहुत बड़ा सिद्ध अतिशय क्षेत्र वह पूरे जगत में विख्यात होता। ये तो हमें ये तो हमें बहुत सहजता से प्राप्त मिल गए, बहुत सहजता से मिल गए हैं, पर उनके प्रति हमारे भीतर कितनी भक्ति है, कितनी भक्ति है। चाहे प्रभु हो, चाहे गुरु हो, चाहे जिनवाणी हो, ये सब कुछ आरा के ज्ञानियों आपको कितनी सहजता से उपलब्ध होते हैं। पर जितनी सहजता से उपलब्ध हुए हैं, क्या उतने ही सहज भक्ति के, समर्पण के हमारे भाव होते हैं? अपने आप को पूछना है, अपने आप से पूछना है। दूसरे किसी व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो फिर भी मुंह दिखाई के लिए प्रशंसा कर ले, पर जब तक मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा हृदय गवाह नहीं दे रहा है,
तब तक हमारा कार्य फलीभूत हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। कल से परसों से हम उस अरहत भक्ति भावना को समझने का प्रयास कर रहे थे। आचार्यों ने कोई सिद्ध भक्ति नहीं लिखी। तीर्थंकर बनना था, अरिहंत और सिद्ध ही बनना था, पर सिद्ध भक्ति नहीं कही। भक्ति किसकी कही? अरिहंत की। क्योंकि ये ध्यान रखना, सिद्ध भगवान कितने ही महान क्यों ना हो, पर सिद्धों से पहले हम अरिहंतों को पूजते हैं। नमोकार आता है? नमोकार आता है आप लोगों को? नमोकार मंत्र पे, नमोकार मंत्र में सबसे पहले हम नमो सिद्धाणम नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? नमो अरिहंताणम। जबकि सिद्ध तो संसारातीत हो गए, 8 कर्मों का नाश करते हुए वे संसार से मुक्त हो गए। अरिहंतों के पास अभी 4 कर्म है, वे कथनचित संसारी है, अभी उनकी मुक्ति नहीं हुई। पर फिर भी सिद्धों के पहले उन अरिहंतों का सुमरण होता है। क्योंकि क्योंकि प्रभु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। प्रभु क्या है, सिद्ध क्या है, अरिहंत कौन होते हैं, कैसे हम अरिहंत बन सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं, ये बताने वाले अगर कोई हमारे लिए परम उपकारी गुरु है तो वे अरिहंत भगवान हैं। इसलिए सिद्धों से पहले हम उनका सुमिरन करते हैं, और तीर्थंकर बनने के लिए सिद्ध भक्ति नहीं, अरिहंत भक्ति आवश्यक है। ठीक है, अरिहंत की भक्ति कर ली, उसमें कहीं ना कहीं सिद्धों का समावेश होगा, क्योंकि अरिहंत ही सिद्ध बनते हैं। पर सिद्ध भक्ति नाम की कोई भावना नहीं भाई, कोई भावना नहीं कही है। भक्ति कही है तो अरहत भक्ति कही है। क्योंकि गुरु की महिमा, गुरु की महिमा कोई 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 नहीं समझ सकता। और ऐसे ही परम गुरु वे अरिहंत तीर्थंकर भगवान हैं, और इसीलिए उनके जैसा बनने के लिए उनकी भक्ति कही है। क्योंकि 16 करण भावना से सिद्ध नहीं बना जाता, तीर्थंकर बना जाता है, तीर्थंकर बना जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, जिनके जैसा बनना है हमें उनकी भक्ति भी तो करनी होगी, हमें उनका अनुसरण भी करना होगा, हमें उनके जैसा बनने के लिए उनके गुणों को समझना भी तो होगा। और वास्तव में यही भक्ति है, भाव शुद्धि युक्तो अनुरागो भक्ति, पूजेषु गुणानुरागो भक्ति। आचार्य भगवंतों ने लिखा है, मात्र ताली बजाना, नाचना गाना, इधर से उधर कर लेना, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति तो सदियों से वर्षों से की है, कई भवों से की है। पर ये भक्ति मात्र, मैं मात्र कह रहा हूं, छोड़ने का उपदेश नहीं है, वो भी समय पे करनी होगी। पर मात्र नाच गाना और तालियां बजाना इतनी ही अरिहंत भगवान की, गुरु की भक्ति नहीं होती। उससे हटकर कुछ भक्ति होती है। वह भक्ति है पूज्यों के प्रति, जो हमसे पूज्य है उनके गुणों में अनुराग करना। और मात्र अनुराग नहीं, भाव शुद्धि से युक्त होते हुए उनके गुणों के प्रति अनुराग करना, ये बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ये 4 सोपान ऐसे हैं भक्ति के कि पहले उनके गुणों में अनुराग करो, फिर उनके गुणों का स्मरण करो कि उनके जैसे गुण क्या मेरे पास है, और है तो फिर तीसरे सोपान में उन गुणों का चिंतन करो, और चौथे में उन गुणों के प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो। क्योंकि जैन दर्शन में मात्र भगवान से मिलने के लिए भगवान की भक्ति नहीं की जाती, भगवान जैसे बनने के लिए भगवान की भक्ति की जाती है। अभी अजय भैया मंगलाचरण कर रहे थे, पढ़ रहे थे ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम नेता भेतारम कर्म भूप्रताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम, आगे बोलो ना, आगे, वंदे तद गुणलब्धये। हमारे यहाँ कोई दास परंपरा, नौकर परंपरा नहीं है। मैं प्रभु आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपके गुणों में अनुराग कर रहा हूँ। मात्र और मात्र मेरा अभिप्राय, वंदे
तदगुण लब्ध है। प्रभु आप जैसे गुणों को मैं भी प्राप्त कर लूं, आपके गुणों की जो संपत्ति है वही गुणों की संपत्ति मेरे भी भीतर प्रकट हो जाए, मात्र और मात्र इतने ही अभिप्राय से यहाँ भक्ति लिखी है। और उसीलिए प्रभु की, गुरु की, जिनवाणी की, सबकी सेवा, पूजन, पाठ, अभिषेक, ये सब क्रियाएं कही है। क्योंकि अन्य दर्शनों ने, अन्य स्थानों में जिंदगी भर भगवान की पूजा भक्ति करना, दास बनने के लिए कहा है, पर हमें दास नहीं, हमें तो सीधा परमात्मा जैसे अपने भीतर के परमात्मा को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है। और उसके लिए एकमात्र साधन कहा है, अरहत भक्ति, अरिहंत भगवान की भक्ति। ये तो सामान्य सी बातें हम जानते ही है। अरिहंत भगवान के 46 गुण होते हैं, इतने अतिशय होते हैं, जन्म के इतने होते हैं, आदि आदि देवकृत होते हैं, ये सब फिर भी हमने पढ़ के रखा है। पर मात्र उतना पढ़ने से काम नहीं होगा, मात्र उतना पढ़ने से काम नहीं होगा। उन प्रत्येक गुणों के प्रति हमारे भीतर अनुराग होना चाहिए। और ये अनुभूत करना, आज तक नहीं किया हो मुकेश शास्त्री, तो अनुभूत करना, जिसके प्रति हमारा अनुराग होता है, जिसके प्रति हमारा अनुराग होता है, जिनके प्रति, जिनके गुणों के प्रति हमारा अनुराग होता है, हम उनके जैसा बनने का प्रयास अपने आप करते हैं। हमसे कोई बड़ा व्यक्ति है, हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, और उनके प्रति हमारा अनुराग है, हम आज बन पाए नहीं बन पाए, पर बनने का प्रयास बिल्कुल हमारा वही होता है। अरे सामान्य रूप से कोई लौकिक दृष्टांत भी हम समझे, कोई क्रिकेटर है, कोई क्रिकेट खेलना जानता है, उसे क्रिकेट बहुत पसंद है, उन बच्चों से, उन युवाओं से पूछना, उसके लिए जो पसंद होता है वो उसको पुनः पुनः देखता है, पुनः पुनः देखता है, और वो जैसा बल्ला घुमाता है, वो जैसी गेंद डालता है टीवी के सामने या दर्पण के सामने, उसके जैसा करने का प्रयास करता है। नहीं देखा आप लोगों ने? क्रिकेटर की ही बात नहीं, किसी प्रकार से कोई गाने वाला हो, ड्रामे वाला हो, किसी प्रकार की कोई कला भी क्यों ना हो, वो उसके जैसा बनने का, उसके जैसे बनाने का प्रयास करता है। माँ से सीखी कि नहीं रोटी बनाना? भोजन बनाना सीखा कि नहीं? अगर माँ के प्रति अनुराग नहीं होता, माँ भोजन अच्छा बनाती है ये आपको विश्वास नहीं होता, तो कभी भी माँ जैसा भोजन बनाना आप सीख नहीं पाते, सीख नहीं पाते। पहले हम उन अरिहंतों के प्रति, अरिहंतों के गुणों के प्रति अनुराग तो करना सीखे, फिर कभी हम उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करें। और ये जितना भी पुरुषार्थ कहा है, मात्र उनके जैसे बनने के लिए ही कहा है, पर बनने के पूर्व हम उनके गुणों को समझे, उनके गुणों में अनुराग करें। सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति तो यही है कि हम कहीं ना कहीं उनके गुणों को समझकर उनके गुणों के प्रति अनुराग करें। और जहाँ अनुराग है, भावों की शुद्धि के साथ, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि दिखावे के लिए करने वाले तो बहुत सारे जीव इस संसार में हैं, दिखावे के लिए नहीं, भाव शुद्धि युक्तो अनुरागा भक्ति, भावों की शुद्धि के साथ, भावों की विशुद्धि के साथ जो उन पूज्य पुरुषों के प्रति मेरा अनुराग है, वही उनके प्रति हमारी भक्ति है, वही उनके प्रति हमारी भक्ति है। ये तो ताल बजाने वाली, ढोल बजाने वाले, ये तो भक्ति बहुत बहुत बार हमने की है, पर वास्तव में उन भावों की विशुद्धि के साथ, उस भावनाओं के साथ हमने अरिहंत और सिद्धों की भक्ति करना नहीं सीखी। मात्र भगवान के सामने पहुंचकर चंद शब्दों को रटना, उनको दोहराना, वही थाल में से द्रव्य उठा के चढ़ाना, ये कार्य तो कर लिया, पर वो भक्ति के मायने हम आज तक समझ नहीं पाए और प्राप्त नहीं कर पाए, जिनको जिनको कई बार त्रियंशों ने प्राप्त कर लिया और उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। माँ महावीराष्टक में पढ़ते हैं ना, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरैः क्षणादासे स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि
लभन्ते सद्भक्त्या शिवसुखसमाजं किमुतदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। कौन था? कोई मनुष्य था? नहीं। मनुष्य भी अरिहंत के दर्शन करने जा रहा था। मनुष्य भी राजा बनकर समोशरण में पहुंच रहा था, पर वह अहंकार में हाथी पर बैठकर जा रहा था और एक छोटा सा मेंढक, कई बार सुन ली होगी कथा, कितना बड़ा मेंढक, छोटा सा मेंढक, क्या उसकी शक्ति होगी, पर फिर भी मात्र उसने सुना कि नहीं, अरिहंत तीर्थंकर महावीर भगवान का समोशरण मेरे नगर में आया है और मैं नहीं जाऊं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब, वो तिर्यंच अपने अपने तालाब से निकलकर अरिहंत के दर्शन करने के लिए पहुंचा है, और आज के जीव, आज के ऐसे पुण्यात्मा अपने आप को मानने वाले हैं कि गली 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 में अरिहंत है, नगर नगर में निर्ग्रंथ है, पर फिर भी अपना बेड़ छोड़कर उनके दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। मनुष्य तो पहुंच ही गए, पर मनुष्य पर प्रभु के पास समोशरण में पहुंचने से पहले ही वह तिर्यंच मेंढक क्षणादासी स्वर्गीय, एक क्षण नहीं लगा, कहने के लिए तो उसकी मृत्यु हो गई थी, पर मेंढक पहुंचे नहीं पहुंचे, वह मेंढक मर के देव बनकर क्षणादासी स्वर्गीय, कुछ क्षण में, घंटों लग जाते मेंढक पहुंचता तो कई घंटों लग जाते, उस हाथी पर बैठने वाले राजा को भी समय लग गया होगा, उसके पहले क्या पुण्य होगा और क्या भावना भाई होगी उस मेंढक ने, विचार कर लेना। आप इंसान हो ना, बोलो ना, आप इंसान हो ना, इंसान बनकर भी आपके पास तन मन धन सब साधन होने पर भी, सब साधन होने पर भी हम कल्याण नहीं कर पाए। वो मेंढक मात्र एक एक पंखुड़ी लेकर, आपने आज तक कितने कितने फूल चढ़ा दिए, फूलों, कितने फूल चढ़ा दिए डॉक्टर साहब, फूलों मत, समझ रहे हैं ना, फूल तो हमने चढ़ा दिए, पर हमारा फूलनेस, फूलपना, मूर्खपना कम नहीं हुआ। उस मेंढक ने तो एक एक फूल भी नहीं चढ़ाया, एक फूल भी नहीं ले गया था। उसकी शक्ति इतनी ही थी कि मात्र एक कमल की पंखुड़ी को वो मुख में दबा के ले जा रहा था, अभी पहुंचा भी नहीं था। पर यदर्चा भावेन, यद अर्चा भावेन, अर्चना करने की भाव और भावनाओं से ही प्रमुदित मना, प्रमुदित होकर, मैं प्रमुदित की बात कर रहा हूं, मेंढक की बात कर रहा हूं, मैं रोमांचित हो रहा हूं। कभी कभी भगवान का अभिषेक करते हुए, कभी भगवान की पूजा करते हुए, कभी निर्ग्रंथों को दान देते हुए ऐसे हम रोमांचित हुए, कभी गदगद हुए। कल भी मैं बात यही पूछ रहा था, शायद नहीं हुए, शायद नहीं हुए। यूं ही आचार्यों ने नहीं कहा, यूं ही आचार्यों ने नहीं कहा। भत्तीय जणवराणम खविय पूव संचयम कम, जन्मों जन्मों के, करोड़ों करोड़ों जन्मों के अगर कर्म, पाप कर्म भी है तो वो क्षणादासी, एक क्षण में नष्ट होते हैं, अगर सच्ची भाव शुद्धि के साथ हमने अरिहंत की भक्ति करना सीखी है तो। हाँ, वट्टकेर स्वामी मूलाचार जैसे ग्रंथ में कहते हैं, भत्तीय जीर्णवराणम खविय पूर्व संचयम कम्मम, पूर्व में जो संचित कर्म है, पूर्व में जो संचित कर्म है, उन पूर्व के संचित कर्मों को नष्ट करने के लिए एकमात्र अरिहंत भक्ति है, एकमात्र अरिहंत भक्ति है। सोचो ना, कहा मेंढक व तालाब में, कुएं में, कहा उस तिर्यंस पर्याय को भोग रहा था, और मात्र में अरिहंत भगवान का समोशरण लगा है, मैं दर्शन करने जा रहा हूं, मैं दर्शन करने जा रहा हूं, ये सोचकर अभी पहुंचा भी नहीं था, वो स्वर्गों में गया। और जो हाथी पे बैठा था वो कहां गया? हाथी में बैठा था वो कहां गया?
हाथी में बैठा था, समोशरण में पहुंचने के बाद भी बेचारा नरक गया, और उस समोशरण में ना पहुंचकर यदर्चा भावे न प्रमुदित मना दर दुरई, वो मेंढक व दुरदुर भी देव बनकर साक्षात समोशरण में पहुंचता है। ये मत कह देना वो तो मेंढक था, समोशरण में पहुंच गया, महावीर भगवान थे इसलिए कल्याण हो गया। ये भूल मत करने ना। आप भी कई बार समोशरण में पहुंचे होंगे, हम भी कई बार समोशरण में पहुंचे होंगे। समोशरण में पहुंचे नहीं होते तो आज यहाँ दिव्य देशना सुनने का हमारा भाव होता ही नहीं। हाँ, वहां भी पहुंच के कुछ ना कुछ छल कपट, कुछ ना कुछ कसाय, कुछ ना कुछ विपरीतता की, इसलिए वहां पहुंचकर पुनः यहाँ आना पड़ा। वहां पहुंचकर यहाँ आना पड़ा, क्योंकि ध्यान रखना, जैसे बचपन में आपने सांप सीढ़ी खेली होगी ना? नहीं खेली? आप लोग नहीं खेलते? आपके बिहार में नहीं होता क्या? होता है ना? पूरी मेहनत करके चढ़ो 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 चढ़ो, 99 पे पहुंचो और सीधे 99 से 10 पे आ गया, सांप ने निगल लिया। सोचो, जहां जिस समोशरण में पहुंचकर त्रियंच भी सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, श्रावक त्रियंच भी अणुव्रत ग्रहण करते हैं, श्रावक महाव्रत ग्रहण करते हुए कल्याण कर जाते हैं, उस समोशरण में, उस 8वीं भूमि में भी कई बार हम आप पहुंच चुके। पर क्या करें, वहां पहुंचे और थोड़ी सी कषाय के रूपी सर्प ने ऐसा निकला कि जहां से यात्रा प्रारंभ की थी पुनः वही नरक निगोद में जाकर टपक गए। संभालो अपने भावों को, संभालो अपनी भावनाओं को। एक मेंढक अपना कल्याण कर सकता है, तो क्या आप मतलब मेंढकों से भी गए बीते हो क्या? ये कह रहा हूं, नहीं हो ना? आप तो इंसान हो, आप तो इंसान हो, आप तो इंसान हो। कैसे भावों की विशुद्धि बनानी चाहिए, कैसे उस अरिहंत भगवान की प्रतिमा को देखकर उनके गुणों में अनुराग करते हुए हम आप जैसे कब बन पाए, मैं भी अरिहंत बनूं, ये भावना से ओतप्रोत होते हुए भगवान का अभिषेक करना चाहिए। आजकल तो अखिलेश पंडित जी जैसे बहुत सारे पंडित, जैसे बुरी नहीं मानना, मैं जैसे कह रहा हूँ, और मान भी लो तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओ। ऐसे आजकल नवयुवक बने पंडित, झोला टांग लिया, हो गए पंडित, और कहते वो तो भगवान की धूल साफ करने के लिए अभिषेक किया जाता है। भगवान की धूल साफ करने के लिए अभिषेक नहीं होता ज्ञानियों, हमारी कर्म धूल साफ करने के लिए भगवान की प्रतिमाओं का अभिषेक होता है। भगवान को धूल से क्या मतलब? ये कोई व्यवस्था नहीं है, ये कोई व्यवस्था नहीं है कि भगवान को प्रक्षाल इसलिए करना पड़ता है, अभिषेक इसलिए। बहुत सारे लोग आज कहने लगे, बहुत बड़े बड़े तत्वज्ञानी, मात्र अभिषेक उसकी धूल साफ करने के लिए। ज्ञानी, अभी तक तूने समझा ही क्या है? भगवान के लिए अभिषेक नहीं होता, भगवान के लिए पूजा नहीं होती, भगवान के लिए पूजा नहीं होती। अगर ये सब कुछ होता है तो बनने वाले भगवान के लिए हुआ करता है। मैं अपनी कर्मरज को साफ कर लूं, मैं अपनी कर्मरज को साफ कर लूं, इसलिए भगवान अरिहंत का अभिषेक होता है। मैं अपने भीतर शांति धारण कर लूं, इसलिए शांति धारा होती है। मैं भी प्रभु आप जैसा पूज्य बन जाऊं, इसलिए इसलिए दिव्य 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 द्रव्यों के माध्यम से भगवान की पूजा होती है। पर कभी कभी भावों को हम समझ नहीं पाए। कभी ये विचार माताओं किया कि 8 ही द्रव्य क्यों? पूजा तो कई बार की, कितने द्रव्यों से? अष्ट द्रव्य से पूजा करते हो ना, पर 8 ही क्यों? 9 शाश्वत अंक था, 9 करते। 7 तत्व होते हैं, 7 ही द्रव्य करते। 6 द्रव्य यहाँ है, जीव धर्म आदि, तो 6 ही द्रव्यों से पूजा करते। पर इतना समय कहाँ महाराज जी, 10 मिनट तो पूजा के लिए मिलते हैं, बाकी 15 मिनट बतियाना भी पड़ता है, बातें भी तो करनी पड़ती है। हाँ, आधा घंटा तो जैसे तैसे तो घर से समय मिलता है भगवान के पास, और 10-15 मिनट में पूजा हो गई, 10-15 मिनट में बातें भी तो करनी है, फिर दिन भर कहाँ मिलना है। अभी ये भी नहीं पता है कि हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये 8 द्रव्य चढ़ा रहे हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं? ये अभिषेक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भले ही शब्दों में कह लिया हमने कि शुक्ल ध्यान प्राप्त करने के लिए ये समर्पित कर रहे हैं, वह निरोग होने के लिए कर रहे हैं, पर मात्र इन्हें शब्दों में ही कहना सीखा है, प्रैक्टिकल करना नहीं सीखा।
नहीं सीखा, नहीं सीखा, नहीं सीखा। थोड़ा सा विचार करो ना। हम मेंढक नहीं, इंसानों से ही तुलना करते हुए कह दूं, ऐसे भी तो इंसान हुए, ऐसे भी तो इंसान हुए, ऐसे भी तो इंसान हुए, जिन्होंने मात्र मात्र अरिहंत भगवान का स्मरण किया, बेटे का चढ़ा हुआ जहर उतर गया। मात्र अरिहंत की स्तुति की, मात्र अरिहंत की भक्ति की, एक नहीं दो नहीं, 48 ताले, 48 ताले टूट गए। आपके कितने खुल गए? कितने खुल गए? अकल ही का ताला खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या भक्तामर बदल गया? क्या आदिनाथ भगवान बदल गए? कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। भगवान वही है। बदला कुछ है तो हमारा श्रद्धान, हमारे भाव बदले हैं। अरे वे ही चंद्र प्रभु भगवान, उन्हीं चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति करते 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 वह पाषाण का पिंड फट गया। चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए। अरे भक्ति करनी है तो ऐसी करो ना। ये होती है माँ भक्ति। तालियां बजा लेना, एक यहाँ से उठा के वहां फेंक देना, फेंक ही देना कह रहा हूं मैं तो। आजकल चढ़ाते बहुत कम है और फेंकते ज्यादा है। जितना द्रव्य टेबल पे थाली पे नहीं होता, उससे नीचे ज्यादा फैला मिलता है। चाहे चौके में द्रव्य समर्पित करना हो, चाहे मंदिरों में हो, जितना वहां नहीं चढ़ाता थाली में, उससे ज्यादा झटकार दिया। क्या मिला? फेंकने से पुण्य नहीं मिलता। सबकी चढ़ाने की विधि है, कितने जानते हैं? प्रत्येक द्रव्य एक तरीके से नहीं चढ़ाया जाता, आठों द्रव्य भिन्न भिन्न प्रकार से चढ़ाने जाते। उसकी भी मुद्रा है, उस मुद्रा का भी अपने आप में एक फल है। पर कब हमने सीखा? कब हमने विचार किया कि इसको ऐसा करने से और फल मिलेगा? हमें पता ही नहीं है। मात्र उठाया, 15-20 मिनट, आधा घंटा दुनिया को दिखाने के लिए हमने पूजा की, अभिषेक किया, पाठ किया, सब कुछ किया, हो गया काम। मात्र काम चलाऊ काम हमने किए हैं, टालने के लिए काम किए हैं, इसलिए हमें उत्कृष्ट फल प्राप्त नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ। अरे वही स्वयंभू स्तोत्र है। समंतभद्र स्वामी कहीं बहुत दूर नहीं गए थे, उन्होंने स्तोत्र पाठ किया, पत्थर फूट के चंद्रप्रभु भगवान निकल आए। हमारे भीतर की हमारे भीतर की भक्ति की कमी है। हमारे भीतर की भक्ति की कमी है कि हमें निकले निकलाए भगवान भी भगवान नहीं दिख पाते। उन्होंने तो पत्थर पिंड से भगवान निकलवाए, और हमारे यहाँ तो बने बनाए भगवान हैं। फिर भी हम माथा टेकने नहीं आते। दूसरों का माथा फोड़ने तो पहुंच जाएंगे, पर माथा टेकने नहीं आ पाएंगे। क्या करें? क्या करें? किन्हीं ने ताले तोड़ दिए। हम अपने कर्म छोड़ नहीं पा रहे, हम अपनी करतुती नहीं सुधार पा रहे हैं। किस लिए हम अरिहंत के भक्त, किस लिए हम जिन शासन के अनुयायी कह रहे हैं? प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है। मैंने कल भी कहा था, वह देवों में देव, देवों में देव, सौधर्म सची, क्या अनीचा भक्ति, क्या अनीचा भक्ति। अरे हम मनुष्य बने हैं, मनुष्य बनकर भी आप भक्ति कर सकते हैं। मनुष्य बनकर भी भक्ति कर सकते हैं। वे तिर्यंचों के दृष्टांत सुन लिए, देवों के दृष्टांत सुन लिए, मनुष्यों के भी सुन लिए, पर कभी मेरा भी नाम उन दृष्टांतों में आ जाए, ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो। बदला बाहर का कुछ भी नहीं है माँ। अगर बदला कुछ है तो हमारा भाव, हमारी भावना और हमारा श्रद्धान बदला है। हमें हमें विचार करना है, कितनी 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 सहजता से हमें ये अरिहंत बिंब, अरिहंत मंदिर, निर्ग्रंथ गुरु मिले हैं। कुछ 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 पिछले जन्म की तपस्या, कुछ पिछले जन्म की तपस्या आज फलीभूत हुई है, विश्वास मानना। पिछले जन्म में अगर कमले जी आपने तपस्या नहीं की होती, तो आज आज इस जैन कुल में आकर इन उत्कृष्ट स्थानों को, इन पदों को सुशोभित करने का सौभाग्य आपको नहीं मिलता। पर पिछली पर्याय का हमें तो उदय में आ रहा है, वो तो मिल रहा है। पर मैं पूछना चाहता हूँ, इस पर्याय के लिए हमने क्या किया?
अगली पर्याय की हम क्या कर रहे हैं? शायद जितना किया उसके 5-10% भी हम कुछ नहीं कर रहे जो हमारे लिए फलीभूत हो, जो हमारे लिए फलीभूत हो। कई एक को तो अरिहंत क्या होते हैं, कौन होते हैं, यही नहीं पता। मात्र देखा से कि बड़े चावल चढ़ाते गए, हमने चावल चढ़ाए, घर निकल गए, अभिषेक करने के लिए कहा, उठाया, मंत्र पढ़ा, डाल दिया, घर चले गए। कभी उनके गुणों को समझकर उनके गुणों को प्राप्त करने का, उनके गुणों को प्राप्त करने के चिंतन का, आदि आदि का पुरुषार्थ करना होगा। सच्ची भक्ति तो यही है, सच्ची भक्ति तो यही है, सच्ची भक्ति तो यही है। हम अपने आप को टटोल कर देख ले कि मेरे भीतर कितनी भक्ति है, मेरे भीतर कितनी भक्ति है। भक्ति का दिखावा करना बहुत सहज हो सकता है, दुनिया से भक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना ये भी सहज है। आजकल सबके प्रमाण पत्र मिलने लगे हैं, सम्यक दृष्टि के भी प्रमाण पत्र मिलने लगे हैं, भक्तों के भी प्रमाण पत्र मिलने हैं। पर प्रमाण पत्र तो व्यक्ति स्वार्थ के लिए आपको दे सकता है, पर जब तक तुम्हारा हृदय और मन प्रमाणित नहीं कर रहा है कि मैं भक्त हूँ, तब तक तुम भक्त नहीं, कम भक्त ही हो। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को कुछ, अपने आप को टटोल कर देख लेना। कम भक्त हो कि पूरे भक्त हो? कम भक्त थोड़ी नहीं कहा, कम भक्त हो कि पूरे भक्त हो, यह अपने आप से विचार कर लेना। क्योंकि 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 हमारे अलावा स्वयं के अलावा आकाश भाई दूसरा कोई सही नहीं जान सकता। परमात्मा जानते हैं, केवली अरिहंत भगवान जानते हैं, पर वो कहने के लिए नहीं आएंगे। सच्चा जानने वाला एक ही इंसान है, जो कि मैं हूँ। मैं कितना पानी में हूँ ये मैं ही जानता हूँ, दूसरा कोई इंसान नहीं जानता, नहीं जानता। जब मैं जानता ही हूँ तो क्यों ना हम सुधार करें, क्यों ना हम पुरुषार्थ करें। जो बाहर के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए हमने पुरुषार्थ किया है, अब अंतरंग के प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, तो कुछ काम बन सकता है, अन्यथा बनने वाला नहीं है, अन्यथा बनने वाला नहीं है। आचार्य भगवंत यहाँ यही समझाना चाहते हैं उन 16 कारण भावनाओं में से अरहत भक्ति के माध्यम से, कि तुम्हारा उन अरहंतों के प्रति ऐसा अनुराग, ऐसा अनुराग, ऐसा अनुराग होना चाहिए कि उनके एक एक गुणों को मैं प्राप्त करूं, एक एक गुणों को मैं प्राप्त करूं। ऐसे भावों के साथ मुझे पुरुषार्थ करना होगा, तभी तभी जाकर वह भावना भी फलीभूत होगी और तभी मेरा पुरुषार्थ भी फलीभूत होगा। नाचने गाने का, पूजा अभिषेक का मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, वो तो प्रदर्शन का मार्ग हो सकता है, पर इसके साथ साथ अपने भावों को भी टटोलने का प्रयास करो ना। उन क्रियाओं के पीछे कारणों को भी समझने का प्रयास करो ना। मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? मुझे अरहंत की भक्ति करने के लिए कहा, क्यों कहा? भक्ति के मायने क्या होते हैं, किस प्रकार से भक्ति की जाती है, ये समझने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है। ये तभी संभव हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने आप को समय देने का पुरुषार्थ करें। क्या करें, हमारे पास समय छोड़ के सब कुछ है समय? नहीं है। 24 घंटे में 10-15 मिनट, आधा घंटा बहुत हो गया, धर्मात्मा होगा तो 1 घंटा मंदिर में, कितना? एक आध घंटा बहुत हो गया। सुबह 1 घंटा, शाम को आधा घंटा, 15-20 मिनट दे दिए। व्यक्ति को लगता मेरे जैसा तो कोई भक्त नहीं है, मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है। ये भूल है। गुणों को समझो, गुणों के प्रति अनुराग करो, गुणों के प्राप्त करने का चिंतन और फिर गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, तभी तभी वह फलीभूत होगा। पर हमें गुण दिखते कहाँ हैं? दिखते हैं? नहीं दिखते। श्रावकों के मत देखो, दूसरों के मत देखो, कम से कम अरिहंतों के ही गुण देख लो ना, अरिहंतों के ही गुण देख लो। क्या 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 अद्भुत उस जीव ने पुरुषार्थ किया होगा।
क्या पुरुषार्थ किया होगा उस जीव ने कई भवों से, जो आज जगत पूज्य अवस्था को प्राप्त है, जगत पूजा अवस्था को प्राप्त है। और एक पत्थर जिसमें स्थापना निक्षेप से मात्र अरिहंत को स्थापित किया जाता है, वह पत्थर भी और उसके संपर्क से वह वेदी, वह मानस, वह मंदिर सब पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। फिर ज्ञानी अगर ऐसे अरिहंत को मैं अपने हृदय में धारण कर लूँ, अपने मन में धारण कर लूँ, तो फिर मैं भी तो पूज्य बन सकता हूँ, मैं भी तो उनके जैसा पूज्य हो सकता हूँ। पर समझने का हमने आज तक प्रयास ही नहीं किया। पुरुषार्थ तो दूर की बात है, समझने का प्रयास नहीं किया। और मैं तो कहता हूँ समझने का क्या, कई लोगों ने समझाने का भी प्रयास नहीं किया। नहीं किया, विश्वास मानना डॉक्टर साहब, बाहर के काम करने कराने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, पर सत्य को सत्य कहकर कड़वी दवाई पिलाने वाले विरले ही होते हैं। कहाँ भूल हो रही है, कहाँ सुधार करना है, कैसे हम अपनी क्रियाओं को बदलते हुए अपने आप को, अपने जीवन को बदल सकते हैं, ये समझने वाले और आजकल तो पंचम काल में समझाने वाले भी बहुत विरले मिलते हैं, बहुत विरले मिलते हैं। हाँ में हाँ मिलाने वाले, हाँ तुम जैसा कहो, तुम जैसा कहो, ऐसा कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। पर जो आगम में लिखा है उसके समझकर उसको वैसा कहना, ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तभी तभी हमारा ये पुरुषार्थ काम करेगा। उनके प्रति राग नहीं, अनुराग करने का प्रयास करो। ठीक है, वही राग की ही पर्याय है, पर हम उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, भावना भा रहे हैं, इसलिए कथनचित उसे अनुराग कहा जा सकता है। कितना अनुराग है हमारे प्रति, कितना अनुराग है हमारे भीतर अरिहंत के प्रति, विचार करो। अगर अनुराग होता होता, अगर अनुराग होता होता, तो शायद 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 क्षेत्रों की, मंदिरों की, समाज की ऐसी दुर्दशा नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। ध्यान रखना, मैं पुनः 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 एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो स्थिति हमारे अरिहंत भगवान की होती है, वही आपके परिवार, समाज, देश, राष्ट्र की होती है। पक्का है। इसलिए इसलिए हमें भावों की विशुद्धि के साथ उनके गुणों के प्रति अनुराग करने की आवश्यकता है कि मैं प्रभु आपके गुणों को समझूं। एक नहीं, अनंत गुण आपके भीतर है और उनके नहीं, हमारे भी भीतर है। हम सबको नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, कम से कम प्रभु आपको देखकर हमारे कम से कम सम्यक दर्शन की ही भूमिका बन जाए। अन्य किसी की भूमिका बने अथवा ना बने, पर कम से कम सम्यक दर्शन की तो भूमिका बन जाए। वह भव्य जीव पहुंचता है समोशरण में, और जैसे ही चतुर्मुखी उस अरिहंत भगवान को देखता है, उसकी वाणी सुनता है, वह सम्यक दर्शन को प्रकट कर लेता है, सम्यक दर्शन को प्रकट कर लेता है। पंचम काल में साक्षात अरिहंत नहीं है, समोषण नहीं है, पर अरिहंत और समोषण की प्रतिकृति तो इन प्रतिमाओं के माध्यम से हमारे पास है, हमारे पास है। पर क्या करें, समय हो गया है घड़ी का, खिसकने का। नहीं जाना घर, मत जाओ। मैं तो कहता है कोई मत जाओ, कोई मत ईंट चूने के घर में जाओ, प्रभु के ही दर पे बैठे रहो और प्रभु जैसे बन जाओ। फिर किसी के घर जाने की ज़रूरत ही नहीं, फिर किसी के घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ना दुख, ना परेशानी, ना कष्ट, ना कुछ, बस प्रभु और मैं और प्रभु, बाद में मैं ही प्रभु। पहले प्रभु और मैं और प्रभु, और कुछ समय बाद मैं ही प्रभु। फिर किससे मिलना और कहाँ जाना। यही फल है अरिहंत भक्ति का, यही फल है अरिहंत भक्ति का। पहले मैं, फिर प्रभु, और प्रभु फिर मैं, और फिर ऐसा समय प्रभु भक्ति से आएगा कि मैं ही प्रभु बन जाऊं। अब मुझे कहीं जाना ही नहीं है,
अब मुझे कहीं जाना ही नहीं है, ऐसी भक्ति ऐसी भक्ति ऐसी भक्ति आप सब मिलके करो। विश्वास मानना, विश्वास मानना, बिना 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 पुण्य के उदय से, बिना पुण्य के उदय से देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, कोई अनुष्ठान, कोई 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 कार्य हो ही नहीं सकते। आपके पुण्य के उदय से सब कुछ आपको बहुत सहजता से प्राप्त होने जा रहा है। उसका सौभाग्य महाभाग्य में परिवर्तित करने का प्रयास करो। पुनः कुछ मिल पाए नहीं मिल पाए, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। वे स्वर्गों के देव आकर तो एक एक भगवान के एक एक पल कल्याणक मनाते हैं, और हम कुछ ही नहीं कर पाए, कुछ ही नहीं कर पाए। तो फिर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी श्रद्धा और हमारे सम्यक दर्शन पर। जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। चाहे चाहे आप कितना ही रोकने का प्रयास कर लेना, पर समय नहीं रुकता, नहीं रुकता, नहीं रुकता। इसलिए समय हाथ से जाने से पहले, समय हाथ से छूटने से पहले हम अपने आप को, अपने जीवन को बेहतर अच्छा बनाने का प्रयास करें, अपने आप को जगाने का प्रयास करें। क्योंकि मेरे जगाने से ही मैं जग सकता हूँ, दूसरे किसी के जगाने से नहीं, दूसरे किसी के जगाने से मैं नहीं जग सकता। अभी बहुत सारे मायने इस अरहत भक्ति के हमें समझना है, बहुत सारे मायने हमें अरहत भक्ति के समझना है। समझेंगे कल समय पे, समय पर आओगे तो, नहीं तो फिर जब आओगे तब उतना ही समय आपको सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारा डिपार्चर तो पक्का है। अब जब अराइवल हो आपका तब आप आ जाना, पर हमारा जाने का डिपार्चर का समय तो पक्का है, हमारा तो पक्का है डिपार्चर। सभी प्रकार से समझ जाओ, फिर उस डिपार्चर के पहले कुछ प्राप्त कर सको तो कर लो, नहीं तो खाली खाली कटोरा कल था, आज है और कल भी बहुत बढ़िया, कह रहे कल भी रह जाएगा। मैंने बोला नहीं, मैं तो रुकता हूँ, मैं तो सुनता हूँ क्या कहना चाहते, वो कही देता है आदमी कल भी रहेगा, नहीं रहेगा। अगर हम जाग जाए तो हमारा भाग्य का कटोरा खाली नहीं रहेगा। हम जाग जाए, संभाल जाए तो बहुत बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए समय पर, पुनः समय की बात को समय पे मिलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।